निपुण जी, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं। निपुण जी माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं, इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं। पाकिस्तान की किरकिरी इस बात पर भी बड़ी हुई थी, जो आपने अभी जिक्र किया कि जिन्होंने सोशल मीडिया की तस्वीरें साझा की हैं, एक वीडियो गेम का फोटो साझा किया गया उनके द्वारा और उसमें दावा किया गया कि ये कार्रवाई हमारे द्वारा की गई है। अभिषेक जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, मुझे आश्चर्य हो रहा है जी। हमारे यहाँ के, हमारे देश के लोग जिनको बस सरकार को घेरना है, सरकार की आलोचना करनी है, उनकी चीजों को आप देखिएगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया भी, खासतौर से वेस्ट मीडिया भी, अमेरिकन मीडिया भी इन पाकिस्तान के झूठे सच्चे दावे को पब्लिश कर देगा जी। और ये उन्हीं न्यूयॉर्क टाइम्स के खबरों को लेकर हमारे यहाँ पर निपुण जी, ये हुआ भी युद्ध के दौरान। जिस तरीके से हमने देखा ब्रिटिश न्यूज चैनल पर पाकिस्तान के मंत्री जो हैं वो इंटरव्यू देने गए थे, उस वक्त उन्हें आतंकवाद को लेकर घेरा गया, ब्रिटिश न्यूज ने घेरा। मैं रुक करूंगा सर आपका, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां पाकिस्तान के पेशावर में आत्मघाती हमला हुआ है। पेशावर पुलिस की मोबाइल वैन पर हमला हुआ है। ये हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, 3 घायल बताए जा रहे हैं। पेशावर के रिंग रोड इलाके में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां आत्मघाती हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है। आतंकवाद को लेकर हम बात भी कर रहे थे, निपुण जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण जी, जिस तरीके से हम आतंकवाद को लेकर बात कर रहे थे और जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि ब्रिटिश न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने गए थे, वहां पर जब उनसे सवाल किया गया आतंकवाद को लेकर तो घिरते नजर आए, बिलबिलाते नजर आए वहां मंत्री। और उनका साफ तौर पर जिस तरीके से कबूलनामा पहले सामने आया था रक्षा मंत्री का पाकिस्तान के कि हाँ 3 दशक से जो है हमने आतंकवाद को झेला। दूसरी ओर जब उनके सूचना प्रसारण मंत्री ब्रिटिश न्यूज चैनल को इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो भी जब आतंकवाद की बात आती है उस पर कुछ भी नहीं कह पाते। जब उनसे पूछा गया, जब उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आतंकवाद नहीं है, और जब उनसे वापस पूछा गया कि ओसामा बिन लादेन फिर पाकिस्तान से क्यों मिला, क्यों उसे सिक्योरिटी दी गई थी, इसके बाद कुछ नहीं कह पाते वो। नहीं, देखिए जो आपने कहा ये तो दुनिया के सामने तस्वीरें बहुत अच्छे से आ गई हैं क्लियर जी। एक तो जो इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा कि 3 दशक से हम लोग क्या आतंकवाद को प्रश्रय दे रहे थे। तो जिन्होंने 3 दशक तक आतंकवादियों को पाला और कह रहे कि वैस के कहने पे हमने पाला, तो तुमने पाला है ना, अब कैसे तुम संबंध तोड़ दोगे आतंकवादियों से? अब कैसे कह सकते हो कि हम आतंकवादियों को समर्थन नहीं दे रहे हैं? आप अब भी समर्थन दे रहे हैं और वही आतंकवादी आज तुम्हारे यहाँ दिक्कत पैदा कर रहे हैं। दहशतगर्दी जो तुम कहते हो हम खुद पीड़ित हैं, तो पीड़ित तो इसलिए हो कि बोया पेड़ बबूल का तो गुलाब कहाँ से पाए, एक तो बात ये। और दूसरा मैं तो ये बोलता हूं कि दुनिया के सामने तस्वीरें आ गई। जब हमने 7 तारीख को कार्रवाई की ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, तो कार्रवाई के बाद जब वहां पर आतंकवादी मारे गए लश्कर तैयबा जैश के, तो हमने देखा कि सेना के, पाकिस्तान की सेना के ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी वहां पर पहुंचे और पहुंचकर वहां के नमाजे जनाजे में शामिल हुए आतंकवादियों के। इससे बड़ी तस्वीरें दुनिया के सामने क्या हो गया आतंकवादियों की। और जब खुद पाकिस्तान लेकर पहुंचा यूएनएससी कि भाई हमारे यहाँ पर भारत अटैक करने वाला है, ये है वो है, तो दुनिया के देशों ने कहा कि जब तुम्हें पता है कि लश्कर तैयबा आपके यहाँ पर बैन है, पूरा इंटरनेशनल टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल है, तो लश्कर तैयबा आपके यहाँ पर एक्टिव कैसे है, कैसे काम कर रहा है जी, आप दीजिए, बताइए। पाकिस्तान बता नहीं पाया। तो बात यह है कि जो पाकिस्तान ये फालतू की बकवास करता है, देखिए है क्या, पाकिस्तान जो बचा हुआ है केवल और केवल अपने आकाओं की वजह से बचा हुआ है। पहले अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पाकिस्तान में, आज चीन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और जब चीन का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो ये अमेरिका के लिए तकलीफ की बात हो जाती है, इसलिए अमेरिका का इंटरेस्ट पाकिस्तान में और ज्यादा हो जाता है। तो पाकिस्तान को जो बचा के चल रहे हैं, अभी 2 दिन और चलने देते, पाकिस्तान को सारा मिट कर दिया था। बिल्कुल सर मैं आ रहा हूं आपके पास बड़ी खबर है। बलूचिस्तान को आजाद कराने की लड़ाई तेज हो गई है। बीएलए ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमलों की जिम्मेदारी ली है और पाकिस्तानी सैन्य और खुफिया साइट्स को निशाना बनाया है। एक बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, जहां बलूचिस्तान के आजादी की लड़ाई और भी ज्यादा तेज हो गई है। बीएलए ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, 51 जगहों पर 71 से ज्यादा अटैक की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। इससे पहले भी बीएलए ने बलूचिस्तान के 2 शहरों पर कब्जा कर लिया था, सरकारी इमारतों पर झंडे लहराए थे और हाईवे पर भी नियंत्रण पा लिया था। लेकिन अब जिस तरीके से बड़ी खबर निकलकर ये सामने आई है, 51 जगहों पर 71 हमलों की जिम्मेदारी बीएलए ने ली है। ये संघर्ष बलूचिस्तानियों का और भी ज्यादा तेज हो चला है और बलूचिस्तानियों ने पहले ही ये कहा था कि जिस तरीके से यह स्थिति इस वक्त बनी हुई है, हम अपनी आज़ादी की लड़ाई को
और तेज करेंगे, धार देंगे। निपुण जी लगातार बने हैं हमारे साथ। सर, जिस तरीके से ये बड़ी जानकारी इस बीच निकलकर सामने आई है कि बीएलए ने 71 हमले किए हैं और कई सैन्य ठिकानों को भी, खुफिया साइट्स को भी निशाना बनाया है। नहीं, निश्चित रूप से बीएलए से नहीं, बीएलए तो 1948, आप देखिए जो बलूचिस्तान के लोग हैं वो 1948 से लड़ रहे हैं। देखिए कोई भी जैसे आज़ादी की लड़ाई, ये निश्चित रूप से बलूचिस्तान के लोगों की जो लड़ाई है ये आज़ादी की लड़ाई है। इनको जबरदस्ती पाकिस्तान के जिन्ना ने जो कलात यानी कि जो आपको बलूचिस्तान जिसको आज बोलते हैं, उसकी सबसे बड़ी रियासत जो थी, बाकी जो रियासतें अन्य 3 थी वो उसके अंडर थी। तो जो कलात के खान थे, मीर खान, उनको ऑन द गन पॉइंट जिन्ना ने क्या किया था, आपका पाकिस्तान शामिल किया था कि या तो साइन करो, नहीं तो तुमको गोली मार देंगे, तो परिवार को गोली मार देंगे। तो बलूचियों ने तो कभी माना ही नहीं कि भाई आपका जो पाकिस्तान है वो हमारा है। बलूची तो ये बोलते हैं कि हम 10,000 साल से बलूची हैं और 70 साल से हमको पाकिस्तान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, हम पाकिस्तानी बनने वाले नहीं हैं। तो रियलिटी ये बलूचियों के साथ दिक्कत इतनी हो रही है कि इनको बाहरी समर्थन कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। अमेरिका देने का प्रयास थोड़ा बहुत किया, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने समर्थन देने का प्रयास किया, तत्काल पाकिस्तान ने क्या कहा कि आप बलूचिस्तान में आ जाओ साहब, और जो यहाँ के मिनरल्स उनको आप निकाल के ले जाओ। पाकिस्तान का अपना उल्लू पाकिस्तान सरकार से, अमेरिका का अपना उल्लू सीधा हो गया पाकिस्तान सरकार से, उसे समर्थन देना बंद कर दिया। भारत सरकार की जो नीति है वो हस्तक्षेप करती नहीं इस तरह के मामलों में, आंतरिक मामलों में। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को हींग फिटकरी कुछ नहीं लगेगी, सांप भी मर जाएगा और लाठी टूटेगी। आपको कुछ नहीं करना, बस बीएलओ को सपोर्ट करना। जैसा सपोर्ट हमने 71 में मुक्ति वाहिनी को किया था, वैसे आप बीएलओ को कर दीजिए, बीएलओ अपने आप ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। बस बात अंतर क्या है, बीएलए पहले, और चाहे हम टीटीपी या बीएलएफ, बहुत सारे संगठन हैं बलूचिस्तान के अंदर, बीएलए का नाम ज्यादा था क्योंकि सबसे बड़ा, सबसे मजबूत संगठन है जी। पहले क्या था कि इंडिविजुअल काम करते थे, लेकिन इस बार ये हुआ है 2023 से जो हम देख रहे हैं, इन सबने साथ मिलकर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। कहां पर आपका पाकिस्तान के अंदर, तो जो एकजुटता दिखाई है, इस एकजुटता को थोड़ा लंबे समय बिल्कुल निपुण जी, ये जो एकजुटता है यहाँ पर बलूचियों की, ये एकजुटता पाकिस्तान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जिस तरीके से यहाँ पर हमले लगातार बलूचिस्तानियों के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर देखने को मिल रहे हैं और आज़ादी की लड़ाई को नई धार देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। पाकिस्तान का मरना तय है क्योंकि अब बीएलए और टीटीपी मरने मारने पर उतारू हैं और उन्होंने नारा दिया है, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान होगा आजाद। दरअसल दक्षिण वजीरिस्तान और बलूचिस्तान में टीटीपी और बीएलए के हमलों से पाकिस्तान की सेना हिल गई है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के कई शहरों में हमला किया है, 11 सैनिकों को मार डाला। तो वहीं बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान में हमले करके 39 जगहों को तबाह किया, कई चौकियों पर कब्जा पा लिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को भागने पर मजबूर होना पड़ा। बीएलए स्नाइपर्स चुन चुन कर पाकिस्तानी फौजियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। जानकारों का दावा है कि इससे बलूचिस्तान की आज़ादी का मिशन और भी मजबूत होगा क्योंकि पाकिस्तान वहां अब ज्यादा देर नहीं टिक सकता। बलूचिस्तान से उठ रही आवाज ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है और भारत से भले ही फिलहाल सीज फायर हो गया है, लेकिन बीएलए टीटीपी पाकिस्तान को छोड़ने के मूड में नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का मरना तय है। रिपोर्ट में देखिए। फाइनल प्रहार, बीएलए टीटीपी मरने मारने को तैयार। टीटीपी बीएलए बहा रही पाकिस्तान में खून की नदियां, जान बचाकर भागी पाकिस्तान आर्मी। हम आपकी रियासत की तमाम तर मजालिम को एक्सपोज करने के लिए बैठे हैं, करते रहेंगे और मैं बखुदा कहती हूँ कि ये लोग यहाँ से चले भी जाए ना, और भी आएंगे, आते रहेंगे। हमने आपकी तारीख में ना जाकर बलोचों की तारीख देखिए, आपकी तारीख में धोखा लिखा है और हमारी तारीख में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीख कुर्बानियों से बड़ी पड़ी है। हमने कुर्बानी दी है। जी हाँ, सिंधु नदी से अरब सागर तक बलूचिस्तान
आजाद होकर रहेगा। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए ने 39 स्थानों पर हमले किए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो भी जारी किया है। कई थाने, हाईवे पर भी बलूचों का कब्जा हो गया है। शुक्रवार शाम को बलूच विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के तुर्बत, क्वेटा और अन्य क्षेत्रों में हमले किए। तुर्बत के डी बलोच क्षेत्र में ग्रेनेड हमले, क्वेटा के हजारंगजी और फैजाबाद में सैन्य चौकियों पर भी हमले को अंजाम दिया गया। हमले में कई सैनिक मारे गए। इससे पहले क्वेटा में एक सप्ताह पहले आईईडी हमला हुआ था, जिसमें 10 सैनिक मारे गए थे। साथ ही रणनीतिक रूप से अहम गैस पाइपलाइन को भी विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इधर तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने दक्षिण वजीरिस्तान के शकाई के डांगेट चौकी पर हमला कर 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार डाला। वॉर ऑब्जर्वर रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पहले चरण में लेजर राइफलों से 6 सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके बाद चौकी पर हमला हुआ। फिर मंतोई से भेजी गई सैन्य सहायता पर घात लगाकर अटैक किया गया, जिसमें 2 सैन्य वाहन तबाह हो गए। टीटीपी का दावा है कि 20 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। 5 राइफल, 1 रॉकेट लॉन्चर, नाइट विजन और अन्य सैन्य सामग्री जब्त कर ली गई। पाकिस्तान की सत्ता ऑपरेशन सिंदूर के कारण दबाव में है। डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में हालात को गंभीरता से नहीं लिया तो ये हमले और बड़े स्तर पर हो सकते हैं।